शाहबाज अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जूनियर प्रो मुकाबले में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीत लिया। तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई मेडल हासिल किया है। भारत के नीरज चोपड़ा ने फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम दूसरे नंबर पर रहे। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स की फातेह पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी ब्लाइंड स्क्वाड का शानदार इस्तकबाल किया गया। निसार अली की क़यादत में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को फाइनल में 9 विकेट से धूल चटाई। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में नाकाबिल शिकस्त रही। कौमी टीम ने बर्मिंघम में होने वाले इवेंट में भारत को दोबारा धूल चटा दी। वर्ल्ड किलर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान बॉक्सर तैमूर खान ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर WBA एशियन टाइटल का कामयाब दिफा किया। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत दुबई में होने वाले वर्ल्ड किलर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर तैमूर खान ने भारत के हैवी वेट बॉक्सर जसप्रीत सिंह को पहले राउंड में नॉकआउट करके टाइटल जीत लिया। महंगी बिजली नामंजूर, अवामी एहतजाज रंग लाने लगा। दिल दहला देने वाले बिजली बिल्स पर निगरान हुकूमत कितना रिलीफ देगी, फैसला आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने चारों वज़राए आला का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में रिलीफ से मुतल्लिक हतमी फैसला होगा। इतवार को इजलास में बिजली की कीमतों को कम करने के लिए वज़ारत तवानाई से जदीद और काबिल अमल का हल मांगा था। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि मेरे कमरे का AC बंद करना पड़े तो कर दें। वज़ीर आज़म हाउस सेक्रेटेरिएट में बिजली का खर्चा कम किया जाए। खजाने पर बोझ डाले बगैर आवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ के इकदाम किए जाए। हो गई है आवाम के लिए, तो आई थिंक ये इस चीज़ पे रिलीव तो करें ना। B टाइप क्वार्टर है, उसकी तनख्वाह 32,000 रुपया, उसमें से 18,000 रुपया बिल आया है। बिजली के बिल के अंदर हमारी हालत ये है कि हम अपने घर का सामान बेचकर बिल अदा कर रहे हैं। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुल्क भर के अवाम मुसलसल तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज। बिल जला डाले, टैक्सेस वापस लेने का मुतालिबा जोर पकड़ गया। रावलपिंडी में मरी रोड पर बिजली के बिलों के खिलाफ अवाम का एहतजाज। गुजरावाला में नोखर चौक पर मुजाहिरा, वाबजा ऑफिस का घेराव कर लिया। सरगोधा में अवाम और ताजिर सड़कों पर आ गए। ताजिरों का बिल जमा न करवाने का ऐलान। पतोकी, फैसलाबाद, कोटद्दू, रहीम यार खान और सखन में भी एहतजाजी मुजाहिरे। कराची और लाहौर के भी शहरी आग भगोला। शहरी कहते हैं कि बिल देंगे या बच्चों की रोटी खरीदेंगे। 15,000 कमाने वाला 20,000 बिल कैसे अदा कर सकता है? टैक्सेस खत्म किए जाए। हमने मुल्कीर मुशावरत की है इस महंगाई के खिलाफ, इस बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ। हम 29 अगस्त को मंगल के दिन कराची से खैबर और गवादर से चतराल तक पूरे मुल्क में ताजर सरापा एहतजाज होंगे। इस्लामाबाद के ताजरों ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कल से मुल्क भर एहतजाज और 2 सितंबर को शटर डाउन का ऐलान कर दिया है। तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी की ताजर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की बुनियादी कीमत में जालिमाना इजाफा और कई टैक्सेस ने बिजली के बिल आवाम के लिए बम बना दिए हैं। बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त, जबकि अशराफिया के लिए मुफ्त बिजली कौम के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। मुल्क भर की मार्केट्स में स्याह परचम लगाकर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने 17 ग्रेड से ऊपर तमाम हुकूमती इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 200 यूनिट का रिलीफ 300 यूनिट माहाना तक किया जाए। पूरे मुल्क में 650 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, जिसका बोझ आम सार्फिन पर होता है। वफाकी हुकूमत 900 अरब से ज्यादा सब्सिडी चोरी, कम अदायगी और लाइन लॉसेस के लिए पावर सेक्टर को अदा करती है। यही रकम आम सारिफ को सस्ती बिजली मुहैया करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बिजली का बिल देके 16 अक़साम के टैक्सेस उसमें है। हुकूमत को खबरदार करते हैं, इस फैसले को वापस ले। हम नहीं मानते तुम्हारी जालिमाना फैसलों को। 2 सितंबर को कराची से लेकर चतराल तक बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल का हम ऐलान करते हैं।
जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्क भीड़ हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि अवाम ने महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। बिजली के बिल में 16 इकसाम के टैक्सेस आयद हैं और भारत के पाँव चांद पर, जबकि हमारे हुक्मरानों के पाँव अवाम की गर्दन पर हैं। 5 साल में 3 हुकूमतें बदली, पॉलिसीज IMF की ही चल रही हैं। हुक्मरान तबका अरबों की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करता है। इस्लामाबाद में महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, 26 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए, हमें इस बात का खदशा है। इस हवाले से बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इकदाम किए गए फौरी तौर पर, तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नज़र न सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने में मजबूर होंगे। खदशा है कि बिजली के बिलों पर एहतजाज फसादात में तब्दील न हो जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि बिजली की कीमत में फौरी रिलीफ के इकदाम किए जाएं। रिलीफ ना दिया तो एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाएंगे। रिलीफ के लिए इकदाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। फारूक सत्तार बोले, जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहा है हमें भी वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। अवाम बिजली बिलों पर पहले ही टैक्स दे रहे थे, अब मजीद इजाफा हो गया। यही हालात रहे तो रियासत में कई रियासतें बनेंगी। मुल्क के ताजिरों के साथ, सनतकारों के साथ, आवाम के साथ और फिर ख़ास तौर पर सिंध के शहरों और कराची के आवाम और कराची के ताजिरों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज पेश नहीं हुए थे। मुआविन वकील ने बताया था कि अमजद परवेज की तबीयत खराब है। जस्टिस आमिर फारूक ने डिमांड्स दिए थे कि अगर पीर को भी इलेक्शन कमीशन के वकील पेश ना हुए तो रिकॉर्ड देखकर ही फैसला दे देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे। मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको हेड भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो कानून का भी मुकाबला करेंगे और कानूनी और आईनी तरीके से वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बने। नवाज शरीफ हर सूरत अक्टूबर के वक्त में पाकिस्तान आ जाएंगे। नवाज शरीफ वतन आकर कानून और आइन का सामना करेंगे, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। लीग रहनुमा आबिद शेर अली की बोल्ड न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा ऐसा नहीं हो सकता, नवाज शरीफ को बाहर रखकर इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमने इलेक्शन से कभी भी राह फरार इख्तियार नहीं की। सियासी जमातें क्यों इलेक्शन से भागना चाहती हैं? मैं समझता हूँ कि वो सियासी जमातें आवाम के अदालत में जाने से खायफ हैं। उनके पास अपना कोई ऐसा वो नहीं है केस जो आवाम के सामने प्रेजेंट कर सकें और वो आवाम में नहीं जाना चाहते। पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम 29 तारीख को जब हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग है, उसके बाद जो हमारी टीम जाएगी उसके बाद जब आएंगे हम लाहौर में CC की मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम पार्टी का लैम्बल देंगे कि हम अदालत में जा रहे हैं। बहुत सी सियासी जमातें अवाम में नहीं जाना चाहती, वक्त पर इलेक्शन कराने के लिए अदालत भी जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की बोल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत, कहा हमेशा मुल्क को बहरानों से सियासी जमातों ने निकाला है। आइन के तहत इलेक्शन 90 रोज में कराना जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हल्काबंदी के लिए इलेक्शन कमीशन अपने स्टाफ को बढ़ा दे तो इलेक्शन बर वक्त मुमकिन हो सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर दरकार वक्त कम करने पर गौर शुरू कर दिया। तजावीज़ तैयार, दरकार वक्त को 15 से 20 दिन कम किया जा सकता है। वक्त कम करने का हतमी फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान करेंगे। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते तजावीज़ पर फैसला करेगा। इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत के लिए MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी के वफूद आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकातें करेंगे। MQM वफ्द की क़यादत फारूक सत्तार, जमात इस्लामी का वफ्द अमीरुल अज़ीम की सरबराही में इलेक्शन कमीशन इजलास में शिरकत करेगा। पीपल्स पार्टी को मुशावरत के लिए कल बुलाया है। इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने चाहिए। आइन में साफ लिखा है कि 3 माह में आम इंतखाबात करवाए जाएं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जैकबाबाद में बातचीत, कहा आइनी हदूद में रहकर इंतखाबात होने चाहिए। और खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि 15 रोज में ऐसा क्या हो गया कि PP ने
इलेक्शन पर इतना बड़ा यूटर्न ले लिया। पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने पर इस राग का मकसद अपना 15 साल तसल्लुत बरकरार रखना है। नई मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां इनका तकाजा है। बलोचिस्तान की निगरान काबीना में तोसी का फैसला। मजीद 6 वज़रा आज हल्फ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक रामीन मोहम्मद हसनी, शदरी हूद बलोच, आगा शहरियार दुरानी, साजिद दश्ती बतौर वजीर हल्फ उठाएंगे। 3 पार्लिमानी मशीर भी काबीना का हिस्सा बनेंगे। पहले मरहले में निगरान काबीना में 5 वज़रा ने हल्फ उठाया था। वज़रा और मशीरों को हल्फ उठाने के फौरी बाद महकमा तफवीज़ किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानिया की हाई कमिश्नर जीन मैरियट और डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोने की मुलाकात में दोनों ममालिक की बाहमी और कारोबारी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक बातचीत की गई। आसिफ अली जरदारी ने सैलाब के दौरान मुतासरीन की इमदाद के हवाले से बरतानवी हुकूमत के इकदाम को भी सराहा। बलोचिस्तान के जिला खिजदार की तहसील में मिंगल कबाइल के दरमियान झड़पें जारी। मुरखा-जन अफराद के वक्फे से एक दूसरे पर हमले। कोयटा और कराची के दरमियान शहराय ट्रैफिक पर 11 घंटे बंद रही। शहर में 15 अगस्त से तमाम कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद हैं। शहर में अशिया सिर्फ की शदीद किल्लत है। ज़्यादातर आबादी नकल मकानी कर चुकी है। अब तक 2 अफराद की हलाकत और 10 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। मोर्चाबंद अफराद के इलाकों में मीडिया रसाई न होने के बायस हलाकतों की तादाद ज़्यादा होने का खदशा है। जख्मी होने वाले अफराद ज़्यादातर राहगीर हैं। रानीपुर में फातिमा कत्ल केस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मामले पर बेहतरीन JIT बनाई है। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं कि हवेली से दीगर खवातीन और बच्चों को बाजियाब करवाया गया है। एक बच्ची लापता है जिसकी तहकीकात जारी है। मामले पर डार्क वेब के किरदार को भी देखा जा रहा है। दूसरी जानिब फातिमा कत्ल केस में 5 मुलजिमान की 8 रोज़ बाद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। मीडिया पर मुलजिमान की रिहाई की खबर चलने पर पुलिस परेशान। रिहा किए गए 500 मुलजिमान को दोबारा ज़ेर हिरासत ले लिया गया है और 10 रोज़ बाद भी नामजद मुलजिमा हिना शाह और मुलजिमा का वालिद फयाज गिरफ्तार न हो सका। कराची जमशेद क्वार्टर्स में नामालूम अफराद की फायरिंग। एक शख्स जख्मी। शनाख्त मुदस्सिर के नाम से हुई। औरंगी मोमिनाबाद में पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। एक मुलजिम फरार। नाज़िमाबाद काबुली बाजार में 2 ग्रुपों में तसादुम। गोलियां चल गई। 3 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 72 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए हैं। बल्दियाती दंगल में आज़ाद उम्मीदवार पहले नंबर पर। 40 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। PTI 14, JUI 6, जमात इस्लामी 5, ANP 4, पीपल्स पार्टी 2 और TLP को 1 नशिस्त मिली है। की मेजबानी चीन कर रहा है। शुमाली मगरबी इलाकों जीचुआन और यीशुआन में मुनक्किद की जा रही है। मशकों से पाक चीन फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। पाक फ़िज़ाइया के J-10C तैयारे पहली बार बैरूनी मुल्क मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। मोदी के हिंदुस्तान में तालीमी दरसगाहें भी हिंदू इंतहा पसंदी से गैर महफूज। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के रिहायशी स्कूल की उस्ताद का मुसलमान बच्चे से शर्मनाक सलूक। जिला मुजफ्फरनगर के स्कूल में 7 साला मोहम्मद अल्तमश को होमवर्क न करने पर हिंदू उस्ताद ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। टीचर ने क्लास के बच्चों को भी मोहम्मद अल्तमश को थप्पड़ मारने को कहा। इंतहा पसंद उस्ताद ने कहा कि मुसलमान बच्चों को स्कूल छोड़ देना चाहिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोदी सरकार के मुजालिम की तवील दास्तां। कश्मीरियों पर मुजालिम ढाने का सिलसिला जारी। कश्मीरी कौम की आवाज़ दबाने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में जदीद तर्ज की बख्तरबंद गाड़ियाँ मंगवा ली। गाड़ियाँ खुश्की और पानी के साथ दलदल में भी चल सकती हैं। जदीद गाड़ियाँ धमाकों और रॉकेटों को भी बर्दाश्त कर सकती हैं।
फ्रांस में इस्लामोफोबिया में इजाफा। फ्रांसीसी वजीर तालीम ने स्कूल्स में मुस्लिम तालिबात के अबाया पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांसीसी वजीर तालीम गैब्रिएल अटल ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा कि बाया फ्रांस के सख्त सेकुलर कवानीन के खिलाफ वर्जी है और पाबंदी 4 सितंबर से काबिल अमल होगी। फ्रांस का ये इकदाम आज़ाद मुआशरे के दावों के मुंह पर एक तमांचा है। कुछ करें ना करें, एहतियात जरूर करें। थाईलैंड के चिड़ियाघर में मगरमच्छ ने ज़ूकीपर का हाथ चबा डाला। वीडियो सोशल पाकिस्तानी की टीम ऑन द राइट ट्रैक, ऊपर से नंबर 1 भी हो गए हैं। अर्ली डेज फॉर नंबर 1, बट जो परफॉर्मेंस इस तरीके से दे रहे हैं, एक कंप्लीट टीम लग रही है, एक यूनिट लग रहा है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई। कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम कहते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका एशिया कप की खतरनाक टीम्स हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अच्छे होंगे। दूसरी जानिब एशिया कप खेलने के लिए पहली टीम पाकिस्तान आ गई है। नेपाल की टीम इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मुल्तान पहुंची है। पाकिस्तानी टीम पहले ही कोलंबो से मुल्तान पहुंच चुकी है और एशिया कप का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को खेला जाएगा। कराची में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का दूसरा इजलास। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली साल 2023 से 24 का बजट मंजूर। चेयरमैन ज़का अशरफ की सदारत में होने वाले इजलास में मुल्क में क्रिकेट की तरक्की के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन और ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन की हालिया उम्दा कारकर्दगी की रोशनी में दोनों के लिए 70 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी। स्टेडियम्स में सोलर पैनल्स की तनसीब की तजवीज़ भी मंजूर कर गई। खूबसूरत अदाकारा का पुरकशिश अंदाज, सायरा यूसुफ का नया वीडियो शूट मद्दाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। अदाकारा को शोबिस इंडस्ट्री की पहचान करार दे दिया। और हॉलीवुड फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो का टीजर जारी। फिल्म 9 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।